डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में ये गेट पे फ्रेजल वर्ब देखेंगे, किस तरह से गेट में प्रीपोजिशन लग के और सेंस बदल जाते हैं। ध्यान रखना इसका। गेट अबाउट, अबाउट मीन्स आसपास, अबाउट मीन्स आसपास या के बारे में भी होता है, या आसपास का अर्थ है। तो कोई चीज आसपास की स्थिति को प्राप्त करती है, माने क्या हो रही है, फैल रही है, इस तरह से समझ लीजिए इसको। दूसरा है गेट अहेड, अहेड माने होता है सामने या आगे, होता है ना, तो किस तरह से हम आगे या सामने की स्थिति प्राप्त करते हैं। और गेट ऑन माने होता है चालू होना, ऑन माने किसी चीज का शुरू होना, जैसे स्विच बल्ब या फैन ऑन करते हैं ना, तो उस तरह से चालू होना। तो दोनों का ही अर्थ क्या आ जाता है, बढ़ना या प्रगति करना। जब आदमी गेट ऑन हो जाएगा, ऑन वाली कंडीशन में आ जाएगा, काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। इस तरह से देख सकते हो, गेट अहेड और गेट ऑन दोनों का सेम सेंस आ जाता है। गेट अलोंग, अलोंग माने होता है साथ। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं या बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं एक बार में, तो उनको हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर मैनेज नहीं करोगे तो आप एक से ज्यादा व्यक्ति के अकेले के अलावा दूसरे के साथ भी हो तो मैनेज करना पड़ेगा, किस तरह से व्यवस्था, कौन कब कैसे कहाँ कैसे काम करेगा, तो वो मैनेज वाली स्थिति आ जाती है। जैसे ही हम एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ होते हैं या एक से ज्यादा कार्य करते हैं तो हमें मैनेज करना पड़ता है। तो वही बात आ जाती है गेट अलोंग, किसी के साथ हो गए, अलोंग माने साथ, साथ साथ चलना, दोनों चीजें साथ साथ चले तो उसको मैनेज करना पड़ता है, उसकी हिंदी होती है प्रबंध करना। इसके बाद गेट अलोंग विथ, तो विथ से मतलब यहां पे आ जाएगा व्यक्ति। गेट अलोंग विथ यहां पे वस्तु के लिए आया है, ठीक है ना, और गेट अलोंग यहां पे भी, इसलिए मैंने दोनों चीजें यहां बता दी। विथ आ जाए तो पर्सन आ जाएगा, तो उससे हम सहमत हो जाएं, किसी व्यक्ति के साथ होना। गेट एट, एट बताता है एग्जैक्ट प्लेस को, एग्जैक्ट एड्रेस, हाउस नंबर सहित अगर हमें एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाता है तो एट का प्रयोग करते हैं। और मोटा मोटा एड्रेस मिल जाए, इन दिल्ली, इन ग्वालियर, तो भी एक एड्रेस तो है ही पूरी दुनिया में से, तो ये हम कह सकते हैं जब किसी जगह पे हम एट या इन का प्रयोग करते हैं किसी प्लेस के लिए, तो गेट इन, वो जगह प्राप्त करना माने इन। जैसे हम यहाँ से अभी दिल्ली जा रहे हैं कहीं से भी, और दिल्ली में पहुंच गए तो क्या कहें, हम पहुंच गए, गेट इन दिल्ली। दिल्ली को हमने प्राप्त कर लिया, दिल्ली में हमने प्राप्त कर लिया, दिल्ली को प्राप्त कर लिया, ऐसे करके अर्थ लेते हैं, तो पहुंचने से अर्थ आ जाएगा। गेट अवे, अवे मीन्स होता है दूर होना, दूर की स्थिति प्राप्त करना यानी भाग जाना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, गेट अवे, रन अवे माने भाग जाना, लगभग ज्यादातर बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद रहता है। तो गेट अवे और रन अवे का सेंस एक ही है। गेट बैक, गेट बैक का मतलब यह है, बैक माने वापस, तो गेट बैक माने वापसी करना, वापस करना नहीं, वापसी करना। वापसी करना कब कहा जाता है, कोई काम हमसे बिगड़ गया, कोई किसी काम में हम डाउन हो गए, कोई लीडर है पॉलिटिक्स में डाउन हो गया और फिर उसने जिस तरह से फिर उसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को, तो उसको बोलते हैं गेट बैक, माने वापसी करना, सत्ता वगैरह में, पावर में। गेट बाई, बाई माने होता है से, किसी से, बाई माने से या द्वारा होता है, तो हम ईश्वर के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा सारी चीजें प्राप्त करते हैं। गेट माने पाना या प्राप्त करना, और बाई माने द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा। उसके द्वारा हमें सबसे बड़ी चीज क्या मिली है, हमारा जीवन, तो वही है गेट बाई मीन्स जिंदा करना। गेट डाउन माने नीचे की स्थिति को प्राप्त करना, किस तरह से, जैसे हमने कोई चीज अभी खाई तो उसके बाद ये नीचे ही तो जाएगी, डाउन ही तो जाएगी, तो इसके लिए इस तरह से आप मन में पिक्चराइज कर सकते हैं इसको, गेट डाउन। गेट डाउन मीन्स होता है निगल जाना, इसकी इंग्लिश में शब्द आता है स्वेलो, अगर किसी को याद हो। गेट इनटू, गेट इनटू माने होता है, इनटू माने अंदर की गति को बताता है, जैसे जंप इनटू द रिवर है ना, एंटर इनटू द रूम, रूम में अगर कोई पहले से है तो इन आता है, और गति जो मूवमेंट है, मोशन है, वो अगर अंदर की ओर है तो इनटू आता है। अब पहनने का अर्थ कैसे निकलता है इसका, जैसे इस कपड़े के अंदर हमने प्रवेश किया ना, जब हमने ये शर्ट पहनी होगी, when we wore this shirt, that means we enter into this shirt। तो बस इस तरह से गेट इनटू का अर्थ क्या आ जाता है, पहनना। क्लियर। गेट ऑफ, ऑफ मीन्स होता है बंद करना या दूर हटना, तो गेट ऑफ माने दूर हटना, और गेट आउट माने भी दूर हटना। तो देख लो क्या अर्थ आ रहा है, प्रस्थान करना या चले जाना, सेम सेंस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गेट ऑन, गेट ऑन माने होता है शुरू करना, प्रगति करना, बढ़ना। अभी हम देख चुके हैं यहाँ पे
अबाउट के अब अहेड के साथ में प्रकट करना, बढ़ना या आगे बढ़ना, माने प्रोग्रेस करना, ये अर्थ आता है इसका। तो अब यहां पे देखिए क्या था यहां पे, गेट ऑन विथ, ये वाला गेट ऑन विथ। तो गेट ऑन माने काम करना शुरू करना, आगे बढ़ना शुरू करना, और विथ माने होता है साथ, किसी के साथ आगे बढ़ना। तो वही हो गया, साथ काम करना। और अगर कोई वस्तु के साथ काम कर रहा है, जैसे मैं इस पेन के साथ काम कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, जारी रखना कोई काम। जैसे मैं स्टडी के साथ काम कर रहा हूं, यानी स्टडी जारी रख रहा हूं, ऐसे करके समझ सकते हो इसको। बेटा ये सब कुछ नॉनसेंस है, बस इससे क्या है कि इनके मीनिंग हमें याद रह जाते हैं, अन्यथा रटने के बाद भी आप क्लियर कट आइडिया नहीं ले पाएंगे। तो इस नॉनसेंस के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द सेम थिंग फॉर यू। गेट ओवर, ओवर मीन्स ऊपर। सब दुनियादारी में सारी चीजें क्या है, हम उनको याद रखते हैं, अगर उनसे ऊपर निकल जाए तो इन सारी चीजों को हम भूल गए। सम्मान है, रिस्पेक्ट है, और आपका असम्मान है, अच्छा बुरा, स्नेह, सब कुछ भूल करके ऊपर की स्थिति हम प्राप्त करते हैं साधना में, स्पिरिचुअल कंडीशंस में। तो उसके लिए क्या आ जाता है, गेट ओवर, ऊपर की स्थिति प्राप्त करना, माने दुनियादारी से थोड़ा सा मेंटल स्टेटस ऊपर पहुंचना, यानी कि भूलना, ध्यान न देना। गेट राउंड, राउंड माने आसपास, आपको अपने आसपास घुमाएं। आपको भी हम समझा रहे हैं, किसी भी तरह से हम चाहें कि आप हमारे आसपास घूमें, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को क्या कहते हैं, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना। समझ में आ गई बात। अगर आपके बेनिफिट के लिए हम समझा रहे हैं तो ये समझाना हो जाएगा, और हम अपने बेनिफिट के लिए आपको समझा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फुसलाना हो जाएगा। एक और शब्द हिंदी में आता है, पोट लिया, पोटना, फुसलाना, बहलाना, ये आ जाता है आसपास के, हमारे आसपास की स्थिति नहीं। गेट थ्रो, थ्रो माने होता है से होकर, और गेट माने पाना। गेट थ्रो, गेट थ्रो माने किसी स्थान से होकर के कुछ पा लेना, किसी चीज से निकल करके कुछ पा लेना। गेट थ्रो माने होता है से होकर निकलना, और गेट मीन्स पाना, माने अध्ययन के द्वारा, मेहनत से होकर के निकल करके हम कोई चीज पा लें। आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं, उससे स्टडी और जो बहुत ही हार्ड वर्क होता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, उससे निकल करके अगर हम उसको पा लेते हैं, माने किसी से निकल करके कुछ पा लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सफल होना, सक्सेस। गेट अप माने जानते ही उठना, खड़े होना, जगना, उठाना, तो वो गेट अप के लिए आता है। ठीक है, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।